मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से अभ्यास प्रश्न 3.10 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी के मध्य अभिक्रिया में ए और बी की विभिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं के लिए प्रारंभिक वेग यानी R0 नीचे दिए गए हैं। ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है ये ज्ञात करना है। कुछ डाटा यहाँ पर दिए गए हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए की सांद्रता मोल प्रति लीटर में दी गई है और बी की सांद्रता मोल प्रति लीटर में दी गई है। R0 यानी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग दिया गया है, यूनिट दिया गया है मोल लीटर -1 सेकंड -1। तो ए की प्रारंभिक सांद्रता के 3 मान यहाँ पर दिए गए हैं और इसके साथ साथ ए की सांद्रता के साथ साथ बी की सांद्रता के मान दिए गए हैं और R0 के मान दिए गए हैं। और इस डाटा की सहायता से ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या है ये आपको निकालनी है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो बोला गया है ए और बी के मध्य अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अभिक्रिया को मान लेते हैं कि ए और बी ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और जिससे कुछ उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट यानी कि पी बनता है। और मान लेते हैं कि इस अभिक्रिया का जो दर समीकरण है ये R0 बराबर के ए की सांद्रता का पावर x इंटू बी की सांद्रता का पावर y है। और एक्चुअल में हमको इस सांद्रता पदों के जो घात हैं x और y इन्हीं के मान निकालने हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में या दर समीकरण में ए की सांद्रता पद का जो घात होगा वही ए के प्रति अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी और बी के सांद्रता पद का जो घात होगा वही बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। तो हमको यहाँ पर x और y का मान निकालना है जिससे हमको ए के प्रति और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी। बात क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया गया है, यहाँ पे ए की सांद्रता के 3 मान दिए गए हैं, बी की सांद्रता के 3 मान दिए गए हैं और अभिक्रिया के जो वेग है इसके 3 मान दिए गए हैं। यहाँ से 3 समीकरण बना लेंगे। आप जानते हैं कि हमने मान रखा है कि अभिक्रिया का जो दर समीकरण है R0 बराबर के ए की सांद्रता का घात x और बी की सांद्रता का घात y। तो यहाँ पे पहले लाइन को हम यूज करते हैं। तो R0 के स्थान पे हम ये मान रख देंगे जो दिया गया है 5.07 × 10⁻5 इक्वल टू के। ए की सांद्रता के स्थान पे जब दर हमने ये लिया है तो ए की सांद्रता इस वाले कॉलम में जो है वो लेंगे यानी कि लेंगे 0.20। तो यहाँ पे हमने ले लिया है सांद्रता को और इसका घात हमने x मान रखा है इसलिए x लगा दिया। और बी की सांद्रता यहाँ पर दी गई है 0.30 और इसका घात हमने y लगा लिया क्योंकि हमने इसका जो घात है y मान रखा है। और इसी प्रकार दूसरे लाइन से और यहाँ पे तीसरे वाले डाटा से हम 2 और समीकरण बना लेंगे। तो ये समीकरण 2 और समीकरण 3 बन गया। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई। तो हमने दूसरे वाले में क्या किया है, R0 का मान रखा है, ये रख दिया है। ए की सांद्रता के स्थान पे ए की सांद्रता रख के पावर x लगा दिया और बी की सांद्रता के स्थान पे ये मान रखा है और इसका पावर y लगा दिया है। और इसी प्रकार से तीसरा समीकरण भी हमने तैयार किया है। अब यहाँ पर x और y के मान निकालने के लिए ये नियम है कि आप इसमें से कोई 2 ऐसा समीकरण चूज करें जिसमें हम यदि भाग करें तो या तो x वाला पद कैंसिल हो जाए या तो y वाला पद कैंसिल हो जाए। एक पद जब कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा उसका मान निकल जाता है। तो यहाँ पर यदि हम समीकरण को देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो यहाँ पर जो मान है ये समान है। यदि हम इनको भाग करेंगे तो ये दोनों मान कैंसिल हो सकते हैं। चलो भाग करके देखते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करते हैं। तो देखो ये है आपका समीकरण 1 और ये है समीकरण 2 और इसके बीच में अपान का साइन लगा देते हैं क्योंकि हम भाग कर रहे हैं। तो आप देखें जो R0 का मान है यहाँ पर 5.07 × 10⁻5 और सेम मान यहाँ नीचे भी है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर K जो है इसको हम कहते हैं वेग स्थिरांक, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 0.20 का घात x है और नीचे भी 0.20 का घात x है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और इस प्रकार आपने देखा x वाले पद कैंसिल हो गए। तो यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है 1, यहाँ से प्राप्त हुआ 1 इक्वल टू ये सब कैंसिल हो गए और हमको मिला
0.30 का पावर y अपान 0.10 का पावर y। अब इसको यदि थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो हम यहाँ पे पॉइंट को एक स्थान दाएं तरफ खिसकाएं और नीचे भी दाएं तरफ एक पॉइंट खिसका दें, एक प्लेस खिसका दें, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और नीचे लिख सकते हैं 1 और इसका भी पावर y है, इसका भी पावर y है। आप जानते हैं कि 1 का पावर चाहे जितना भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो 1 का पावर यदि y है तो इसकी वैल्यू 1 है और 3 का पावर y का अपान 1 है, मतलब हम चाहें तो उसको 9 भी लिखें, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 3 का पावर y, क्योंकि 1 का पावर y ये 1 के बराबर है, तो अपान 1 न भी लिखे तब भी चलता है। अब यदि हम चाहें तो 1 के स्थान पे लिख सकते हैं 3 का पावर 0, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 3 का पावर 0 का मान 1 होगा, तो इसलिए हम 1 के स्थान पे 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ 3 का पावर 0 बराबर 3 का पावर y। अब यहाँ पर देखिए तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे, तो यानी y का मान जो होगा वो बराबर हो जाएगा 0। तो इस प्रकार x वाले पद को कैंसिल करके हमने y का मान निकाल लिया। ठीक इसी प्रकार से दोबारा आप करेंगे। देखिए ये है आपके क्वेश्चन का डाटा और इससे ये 3 समीकरण आप बनाए हुए हैं। अब आपको ऐसी कोशिश करनी है कि y वाले पद कैंसिल हो जाए ताकि x का मान निकल जाए। अभी आपने देखा कि जब x वाला पद कैंसिल हुआ था तो y का मान निकला था, ठीक इसी प्रकार यदि y वाला पद कैंसिल होगा तो x का मान निकल जाएगा। अब आपको देखना है इन समीकरण में से किन दो का हम लेकर किन दोनों को यूज करें और डिवाइड करें ताकि y वाले पद कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल होने के लिए मान बराबर होने चाहिए और आप देख रहे हैं तीनों के मान अलग अलग हैं, मतलब y वाले पद को कैंसिल करना बड़ा कठिन है। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप किसी भी दो समीकरण का यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग करने चलते हैं, तो ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 2, इसके बीच में अपान का साइन लगाते हैं और भाग करते हैं, तो k से k कैंसिल हो जाएगा। और इसको यदि हम सॉल्व करें तो 10 के पावर -5 को ऊपर कर देते हैं, तो यहां से मिल गया हमको 1.43 गुणे 10 का पावर -4 और ये 10 का पावर -5 ऊपर गया तो 10 का पावर 5 हो गया, नीचे हो गया 5.07। ये k कैंसिल हो गया और बाकी चीजें जो बची हैं उसको लिख देते हैं 0.04 का पावर x अपान 0.20 का पावर x और यहाँ पे है 0.05 का पावर y और y का मान आप जानते हैं, निकाल चुके हैं आप 0, तो यहाँ पे y के स्थान पे हमने 0 रख दिया है। और 0.10 का पावर y तो 0.10 का पावर 0 रख दिया है क्योंकि y का मान 0 है। और आप जानते हैं यदि किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.43। यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। आप जानते हैं यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 5 में जब -4 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 पावर लगाना जरूरी नहीं होता है, तो यहाँ पे हमको मिल गया 10 अपान 5.07 और इन दोनों के स्थान पे 1 लिख देंगे तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा और हमको मिल जाएगा 0.40 का पावर x अपान 0.20 का पावर x। बात क्लियर है। अब यदि यहाँ पर हम चाहें तो 10 का गुणा कर दे तो हम लिख सकते हैं 14.3 बटे 5.07 और यहाँ पे दोनों का पावर x है तो दोनों को एक साथ लिख के यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगा के पावर x लगा सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट को एक स्थान दाईं तरफ खिसकाएं, ऊपर भी और नीचे भी, तो हो जाएगा 4/2 और 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, तो यानी कि हमको यहाँ पे मिल गया और इसको भी हमने भाग कर लिया है। तो यहाँ पे जब 14.3 में 5.07 का भाग किए हैं तो मिला है 2.8205 और यहाँ पे हमने 2 में 2 से भाग किया है 4 को तो मिला है 2 और पावर x यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे हमने यूज किया है। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे और लॉग लेने पर यहाँ पे देखें आप 5 डिजिट है तो मान देखना काफी कठिन हो जाएगा लॉग टेबल में, तो इसको थोड़ा राउंड अप करके 4 डिजिट में कर देते हैं। तो इस 5 को हटाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.820 को 1 कर देते हैं इक्वल टू 2 का पावर x। अब इस समीकरण के दोनों पक्षों को लॉग लेंगे तो हम लिखेंगे log 2.821 बराबर log 2 का पावर x। लॉग का नियम होता है कि ये पावर पहले आ जाता है, जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा log x का पावर n हो तो n पहले आ जाता है, तो इसी प्रकार ये x पहले आ जाएगा और हम लिखेंगे log 2.821 बराबर x log 2।
अब x का मान निकालना है तो log 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर देते हैं और इस प्रकार हमको समीकरण मिल गया log 2.821 बटे log 2। अब इन दोनों के log की वैल्यू को आपको log टेबल में देखना है। तो log टेबल जब आप देखेंगे तो 2.821 का जो log है इसका मान मिलेगा आपको 0.4504 और log 2 का मान मिलेगा आपको 0.3010। तो दोनों ही मान यहाँ पे रख दिए गए हैं और फिर हमने भाग किया है तो x बराबर हमको प्राप्त हुआ है 1.496, जिसको राउंड ऑफ करके हम कह सकते हैं x बराबर 1.5। तो इस तरह से x का मान भी निकल गया, y का मान हम पहले ही निकाल चुके थे। अभी हमने मान रखा था कि जो अभिक्रिया का दर समीकरण है वो है R0 बराबर k, a की सांद्रता का घात x और b की सांद्रता का घात y। और क्योंकि x और y के मान निकाल चुके हैं तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो R0 बराबर k, a की सांद्रता का पावर 1.5 और b की सांद्रता का पावर 0, क्योंकि y का मान 0 आया था। बात क्लियर है। अब यदि पूछा जाए a के प्रति या e के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो a की सांद्रता पद का जो घात होता है वही होता है a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, तो 1.5 हो जाएगा और b के प्रति अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 0। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हो गया आपका आंसर कि a के प्रति अभिक्रिया की कोटि 1.5 और b के सापेक्ष या b के प्रति अभिक्रिया की कोटि है 0। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आज का क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व कराया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।